खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी की मुलाकात अभी भी जारी है। पिछले 1 घंटे से दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात चल रही है, ये बैठक चल रही है। पीएम आवास पर दोनों की ये मुलाकात हो रही है। 1 घंटे से ज्यादा का समय अब लगभग हो चुका है। पीएम आवास पर दोनों नेताओं की ये मुलाकात हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि यहां संभावित मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। पीएम आवास पर ये मुलाकात हो रही है। आज दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जहां कई बड़े नेताओं से वे इससे पहले मुलाकात कर चुके हैं और इसके बाद भी भाजपा अध्यक्ष और साथ ही रक्षा मंत्री से भी सीएम योगी की मुलाकात होनी है। मंत्रिमंडल के चेहरे पर यहां शीर्ष नेतृत्व से चर्चा की जा रही है। पिछले 1 घंटे से पीएम आवास पर यह मुलाकात जारी है सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच। और इससे पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से उनकी मुलाकात हो चुकी है और साथ ही संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी सीएम योगी ने मुलाकात की। और इसके बाद भी तकरीबन 6 बजे का समय निर्धारित था भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का। और उसके बाद तकरीबन 8 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी सीएम योगी को मुलाकात करनी है। फिलहाल ये 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर सीएम योगी की ये मुलाकात लगातार जारी है, जहां मंत्रिमंडल को लेकर संभावना जताई जा रही है कि उनकी चर्चा चल रही है। जहां इस प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है और तमाम बड़े नेताओं ने सीएम योगी को बधाई दी। जहां इस बार 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में उनके चेहरे पर ही उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित करने के बाद लड़ा गया है, जबकि 2017 में स्थिति ऐसी नहीं थी। तब पीएम मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया था उत्तर प्रदेश का। और इस बार की इस जीत का श्रेय भी योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी को ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता दे रहे हैं। और फिलहाल प्रचंड जीत हासिल करने के बाद ये दिल्ली दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिसमें वे तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। और फिलहाल ये मुलाकात हो रही है सीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ। तो मंत्रिमंडल के चेहरों पर शीर्ष नेतृत्व से चर्चा और साथ ही बधाई भी स्वीकार की जा रही है। देखना होगा कि कब तक ये मुलाकात खत्म होती है। इसके बाद भी सीएम योगी को कई मुलाकातों में शामिल होना है। रक्षा मंत्री से उनकी बातचीत होगी और साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी आज सीएम योगी मुलाकात करेंगे। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी से। अविनाश, बताएं कि 1 घंटा तकरीबन बीत चुका है, क्या अपडेट है अभी तक? देखिए अगर बात करें तो अभी भी ये बैठक जारी है। प्रधानमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी मौजूद है और तकरीबन 1 घंटे हो गए हैं दोनों नेताओं के बीच में, जहां पे मुलाकात जारी है। मुलाकात में अब तक जो महत्वपूर्ण बात पता चल पा रही है उसमें यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है, आभार व्यक्त किया है उनका। उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मेहनत की है उसके लिए आभार जताया है और आगे के लिए उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मांगा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। उनके आशीर्वाद को उन्होंने जरूरी बताया है और कहा है कि वो लखनऊ आए और अपने आशीर्वाद से पूरे उत्तर प्रदेश के जो नए मंत्रिमंडल का गठन हो उसको वो आशीर्वाद दे और जिससे कि आगे जो सरकार है उनके दिशा निर्देश पे, उनके मार्गदर्शन पे काम कर सके। तीसरी जो अभी जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है कि कौन कौन से ऐसे जरूरी कार्य सरकार के होने चाहिए, इसको प्राथमिकता के आधार पर किए जाने चाहिए। अगर आप ध्यान दें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब चुनावी रैलियां हो रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो आवारा पशु हैं जिनको लेकर के किसानों की सबसे ज्यादा शिकायत है, उसके समाधान का सर्वप्रथम कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी 10 मार्च के नतीजे आने के बाद। तो उस पर भी मंथन हो रहा है कि किस तरीके से जो किसानों की बड़ी समस्या है उसका समाधान किया जा सके। जो खेतों में आवारा पशु हैं वो न पहुंचने पाए, इसके लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए जाए, इन तमाम सारे विषयों को लेकर के मंथन जारी है। दूसरा, गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं उसको आगे किस तरीके से चलाते रहना है जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनके जीवन में किसी भी तरीके से कोई असर न पड़े और उनका जीवन सतत बेहतर होता रहे, इसको लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। क्योंकि जीत के बाद प्रधानमंत्री ने जो सबसे बड़ी बातों का जिक्र किया था उसमें यही कहा था कि जो अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उसके हित के लिए, उसके हक के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी लड़ती रहेगी और उसके बेहतरी के लिए कार्य करती रहेगी। और जितने भी गरीब व्यक्ति हैं सबको उनके विकास के लिए, उनके जीवन में आर्थिक उन्नति के लिए कार्य करते रहेंगे। तो इसको लेकर के भी एक बैठक चल रही है कि किस तरीके से गरीबी उन्मूलन किया जाए, गरीबों को उनके हित के लिए, उनके विकास के लिए काम किया जाए और किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्राथमिक कार्य हैं उनको एजेंडे में रखा जाए और किन किन
कार्यों को सबसे प्रथम एजेंडे में रखा जाए, जिससे कि आगे जो सरकार जब शपथ ले तो उन कार्यों को कर सके। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से जो तमाम सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है उसमें केंद्र की सहभागिता जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री जितनी भी केंद्र की योजनाएं होती है सबकी रिपोर्ट समय समय पर लेते रहते हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके जितने सहयोगी मंत्री है उनसे हो या फिर राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हो उनसे, वो तमाम सारे लोगों से रिपोर्ट कार्ड लेते रहते हैं। तो उस पर भी चर्चा हो रही है कि जो केंद्रीय योजनाएं चल रही है, जो उत्तर प्रदेश के में विकास कार्यों की जो गति चल रही है उसको किस तरीके से आगे जारी रखना है, जिनमें खासतौर से अगर बात करें तो अयोध्या का विकास है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मथुरा में जो 84 कोसी परिक्रमा का निर्माण है उसको है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, जो फिल्म सिटी का निर्माण होना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, उत्तर प्रदेश में इतनी परियोजनाएं हैं जो अभी भी पूरी नहीं हुई है, उस पर काम चल रहा है। तो उस पर अब और कैसी तेजी लाई जा सके जिससे कि 2024 से पहले ये तमाम सारे कार्यों को पूरा किया जा सके और इन्हीं सारे कार्यों के बलबूते 2024 में एक बार फिर से जनता से उनका मत मांगा जा सके। क्योंकि दिल्ली का जो रास्ता है वो लखनऊ से होकर जाता है और लखनऊ से होकर इसलिए जाता है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। लिहाजा ऐसे में जब 2022 के नतीजे आए हैं, उत्तर प्रदेश के जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि जो 2022 का नतीजा है वो 2024 की दिशा तय कर दिया है। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण बैठक है और अभी भी ये बैठक पिछले 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, जारी है प्रधानमंत्री के आवास पर। बिल्कुल, और जीत पर एक दूसरे के जो प्रयास है, संघर्ष है, उसकी बधाई और उसे लेकर बात करने से ज्यादा चर्चा मंत्रिमंडल और साथ ही योजनाओं को लेकर हो रही होगी, जैसा आपने अविनाश बताया भी। लेकिन इंतजार लोग इस बात का भी कर रहे हैं कि दिवाली और होली पर मुफ्त सिलेंडर देने की बात कही गई थी, तो क्या ये जो योजना, अब होली भी बहुत नजदीक है, तो क्या इस तरह की जो फैसिलिटी है उस पर भी जरूर चर्चा हो रही होगी, क्योंकि जनता अब इंतजार कर रही है। चुनावों से पहले जो वादे किए अब उन्हें पूरा करने का समय है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो चुनावों में जो वादे किए गए थे, जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आया था, उन घोषणा पत्र में किस तरीके से प्राथमिक कार्य जो किए जाएं उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा चले कि जब सरकार शपथ ले तो पहला वो ऐसा कौन सा कार्य हो जिससे कि पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाए कि सरकार काम करने वाली है, सरकार काम करने वाली आई हुई है। तो लिहाजा इसीलिए इस तरीके की जो तमाम सारी योजनाएं हैं उसको लेकर के अंदर चर्चा जारी है। और यहाँ पे अगर बात करें तो लगातार अभी भी प्रधानमंत्री आवास पे प्रधानमंत्री आवास पे भी मुलाकात अभी भी जारी है। और यहाँ पे अगर बात करें तो सुरक्षा कर्मियों ने, हालांकि अभी एक छोटा सा अलर्ट हुआ था, उसी को मैं पीछे देख रहा था कि शायद मुख्यमंत्री की शायद ये मुलाकात खत्म हुई है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री की मुलाकात अभी भी जारी है और 1 घंटे से ऊपर का ये समय हो चुका है जहाँ पे अभी भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात ये जारी है। क्योंकि अगर आप देखिए जीत के बाद जो पोस्टर बने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हो चाहे, और जो पोस्टर्स दिल्ली के अंदर भी लगे हैं उत्तर प्रदेश की जीत के बाद, उसमें मोदी और योगी की जो जोड़ी है वो हिट दिखाई जा रही है। और दोनों के किए वादों को अब पूरा करने के लिए जनता को धन्यवाद भी कहा जा रहा है, आभार व्यक्त किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जो वादे किए हैं उसे पूरा करेंगे। यानी कि जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, चाहे वो किसानों के बिजली बिल की माफी को लेकर के हो, चाहे वो सिलेंडर देने की बात हो, चाहे वो फिर आवारा पशुओं के लिए समाधान की बात हो, चाहे फिर अगर बात करें तो किस तरीके से गरीब कल्याणकारी योजनाओं को चलाने की बात हो, तो ये तमाम सारी बातों को लेकर के अब उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से आगे बढ़े। क्योंकि जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आई थी तो उस वक्त मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा के ऊपर सबसे पहले प्राथमिक तौर पे काम किया था और उस वक्त एंटी रोमियो स्क्वाड गठित किया था, जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई थी और कानून व्यवस्था को बेहतर करने का काम लगातार जारी रखा था। और वैसे ही इस बार भी, जैसे ही 2022 में इस बार भी प्रचंड बहुमत मिला है, तो कैसे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम रखते हुए किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर के अभी भी विचार विमर्श चल रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं, जिनके चेहरे पर विश्वास है जनता को। लेकिन बहुत सारी अटकलें भी लगाई जा रही हैं और बहुत सारी खबरें भी इस वक्त चल रही हैं सियासी गलियारों में, उन पर भी थोड़ी जानकारी आपसे चाहेंगे। जहां 2 दिन पहले औपचारिक इस्तीफा योगी आदित्यनाथ दे चुके हैं मुख्यमंत्री पद से, दोबारा से मंत्रिमंडल का गठन होगा और सरकार की कैसी रूपरेखा होगी उसे लेकर लगातार चर्चा चल रही है। लेकिन अविनाश, ये भी चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि इस बार 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएं। तो क्या ऐसी भी कई चुनौतियां हैं कि अभी जो गठबंधन के साथी हैं उन्हें भी साथ लेकर आगे बढ़ने और उन चुनौतियों को दूर रखने के लिए भी कुछ घनिष्ठ और बहुत गहरे मंथन की जरूरत है? बिल्कुल, चलिए उनका भी रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम आवास पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए। और देखिए तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का समय अब बीत चुका है और अभी तक ये
मीटिंग उनसे चल रही है। अभी तक ये मुलाकात जारी है और साथ ही दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी उनकी मुलाकात होनी है। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात होनी है। रक्षा मंत्री से भी इसके बाद सीएम योगी की मुलाकात होगी। लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल के चेहरे पर शीर्ष नेतृत्व के साथ मंथन ये अलग अलग दौर में चल रहा है। इससे पहले जहां बीएल संतोष से भी मुलाकात सीएम योगी की हुई है और फिलहाल ये सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ की चल रही है। दिल्ली के दौरे पर सीएम योगी हैं और जिस तरह हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी ने भी बताया कि बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी हैं, चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन योगी सरकार इससे पहले भी जनता की सुरक्षा से लेकर और आम जन के सौहार्द से जुड़े और साथ ही उनकी जीवन में कई तरह की सुविधाएं देने के लिए योजनाओं को लगातार आगे बढ़ाने की बात कहते रहे हैं और अभी भी ये चुनौती बड़ी है।